हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। जैसा कि आप सभी को पता है कि जनवरी फरवरी के करंट अफेयर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। और इस सीरीज़ में जो करंट अफेयर्स की जो मंथली सीरीज़ है, इसमें हम वही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या वही इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स लेके आते हैं जो कि पीसीएस और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, पीसीएस हो गया, एमपीपीएससी हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हैं, एसएससी बैंक, सभी से रिलेटेड ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं। बीइंग आईएएस पे आपको प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी और वहाँ पे आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटीज़ हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, वो चल रही हैं। आप उनको भी देखिए, अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद में ही आप मान के चलिए कि अगर आपको एनसीईआरटी समझ में आ गई। दरअसल एनसीईआरटी वो न्यू एनसीईआरटीज़ हैं और न्यू एनसीईआरटीज़ जो हैं उनमें चैप्टर्स थोड़ा सा अपडेटेड हुए हैं, तो इसीलिए वो और आपके साथ में डिस्कस करना चाहता था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना ध्यान रखिए और घर में रहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में रह कर के वीडियोस देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अपने टारगेट को अचीव कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्च के करंट अफेयर्स है। मार्च के करंट अफेयर्स में रूस ने हाल ही में 18 देशों के जितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था वो 38 हैं और इसमें कुछ और भी देशों के उपग्रह थे। तो उन्हीं से संबंधित उसने उपग्रहों को लॉन्च किया था, जो कि आपके मतलब मान के चलिए ये जैसे कि संचार के लिए हो गया या फिर नौवहन के लिए हो गया। तो इन्हीं सब चीज़ों को से रिलेटेड जो है रसिया ने ये जो उपग्रह थे उनको लॉन्च किया है। उसके बाद है कि फिच रेटिंग ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत में वृद्धि दर कितनी बताई है। तो भारत की वृद्धि दर तो फिलहाल के लिए अभी की देखते हुए कि मतलब 12.8 बताया है। फ्रेंच जो है फिच रेटिंग्स मतलब जो है फिच एक रेटिंग देने वाली कंपनी है, विभिन्न मतलब जो देश हैं उनकी रेटिंग्स को देती है। वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो उसको देख करके बताती है कि वहाँ का जो जीडीपी रहेगी या उनकी जो ग्रोथ रहेगी वो क्या रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद में हाल ही में भारत और किस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग मतलब परमानेंट इंडस कमीशन की बैठक हुई थी। और ये जो बैठक हुई है ये 23 से 24 मार्च के बीच में हुई थी 2021 में। और ये मतलब दो जल विद्युत परियोजनाएं थी, उनको लेकर के चर्चा की गई थी कि वहाँ पे का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, लेकिन दो जल विद्युत परियोजनाएं थी, उन पे चर्चा की गई थी। और आई थिंक ये 2 साल बाद बैठक हुई है, जितना कि मुझे याद है, मैं श्योर नहीं हूँ। 1 साल भी हो सकता है, दो साल बाद बैठक हुई, मतलब क्योंकि बीच में थोड़ा सा पेच फंस गया था, मतलब तनातनी हो गई थी और लड़ाई के जो चीज़ें हुई थी ना, विवाद डिस्प्यूट हो गया था, इसीलिए 2 साल तक आई थिंक बैठक नहीं हो पाई है। उसके बाद आता है विश्व रंगमंच दिवस। किस दिन मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस? सबसे पहली बात तो क्यों मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस का जो उद्देश्य मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। देखो, विश्व रंगमंच के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है कि देखिए आज के टाइम इसका सिर्फ इसलिए अस्तित्व नहीं रह गया कि आप इससे सिर्फ मनोरंजन करें। इससे जो सामाजिक मुद्दे होते हैं आप उनको भी इन पे उठाएं। देखिए, रंगमंच का मतलब समझ रहे हैं ना आप, जो थिएटर जिस पे प्रोग्राम होता है, मतलब मूवीज़ चलती हैं, वो तो आज का ट्रेंड हो गया है। लेकिन रंगमंच तब ये कहा जाता था कि जो लोग होते थे वो मंच के ऊपर मतलब वो करते थे, पार्टिसिपेट करते थे और उसी के माध्यम से जो एक सामाजिक मुद्दा है, जैसे कि मान के चलिए डोगरी है, मतलब दहेज समस्या है, ठीक है, या डोमेस्टिक वायलेंस है, इन चीज़ों पे प्ले किए जाते थे रंगमंच पे। और उनसी से वो सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड रंगमंच इसीलिए किए जाते थे कि ताकि मतलब लोगों को जागरूक किया जा सके। तो वो किस दिन मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है। और उसके बाद में है फिर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर हाल ही में किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया? तो वो हैं रोहतास खिलेरी और अनु यादव। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो पॉइंट्स समझ रहे हैं ना आप, ये पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स, इनका एक ये है कि देखिए जो 4 पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो 3 पॉइंट है इसमें 5 का मैंने रेशियो लेकर रखा है कि अगर 5 जो है वो समझो मान के आ ही जाएगा, ये मान के चलिए। जो 4 हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 3 हैं पॉइंट्स जिन पे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो उससे हल्का सा कम है। तो मैंने इस बार इन पॉइंट्स का थोड़ा सा सीरियल इसलिए रखा ताकि आप लोग आसानी से मतलब इसको पढ़ सकें। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और इसे पढ़ सकें अच्छे से और अपना ध्यान रख सकें, मतलब अच्छे से अपने कंपटीशन की तैयारी कर सकें कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में फिर जो हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच में सहयोग ज्ञापन को 23 मार्च 2021 को मंजूरी दी थी।
तो जल संसाधन क्षेत्र को लेकर के इसमें क्या हो सकता है? सबसे पहले तो जो सहयोग हुआ है वो जापान के साथ में हुआ है। जल संसाधन का जो क्षेत्र है इसमें यह है कि जल से संबंधित, जल संरक्षण से संबंधित जो भी चीज़ें हुई वो चाहे भारत में हो या जापान में, उससे संबंधित भारत और जापान मतलब साथ मिलकर काम करेंगे। उसके बाद है कि हाल ही में किस राज्य में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ हुआ है? देखिए, एथेनॉल जो है वो सबसे पहले तो उत्पादन होता है मतलब ख़राब चीज़ों तो जैसे कि सीरा हो गया, जो गन्ने का रस होता है उससे जो सीरा बनता है, सीरे से बन जाता है एथेनॉल। टूटे चावल मतलब जो ख़राब चावल होते हैं वो, सड़ा हुआ अनाज, ठीक है, इन सब चीज़ों से जो है एथेनॉल बनाया जा सकता है। लेकिन इसकी जो नीति है सबसे पहले किसने स्टार्ट करी है? वो है बिहार ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा याद रखना है आपको। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक जो ये है ये कौन जारी करता है? भारत जो है वो 40वें स्थान पर है। तो आप ये सोच रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब 40वें स्थान पे, मतलब बहुत इधर है, स्टार्टिंग में है। नहीं तो जो हमारी रैंक्स होती हैं वो कहीं 80, 90, 140, 142 ऐसे रहती हैं। तो आपको बता दें कि इसमें सिर्फ 53 जो हैं वो कंट्रीज़ हैं, ठीक है। इसमें तो सिर्फ 53 कंट्रीज़ हैं जो मतलब पेटेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको लेकर के इसमें लोगों को बताया जाता है, ठीक है। इसकी जो मूल्यांकन है, मतलब जो इसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह है ना, वो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, मतलब यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC मतलब के माध्यम से होता है। और इसका जो इंडेक्स जारी हुआ है 2021 वाला, ये 9th इंडेक्स है, मतलब अभी तक 9 इंडेक्स जारी हो चुके हैं। फिर हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिड़ला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यास सम्मान आते हैं, जैसे के बिड़ला फाउंडेशन है एक, उन्होंने व्यास सम्मान शुरू किया था और काफ़ी पुराना है ये, मतलब काफ़ी पहले शुरू कर दिया था। और व्यास सम्मान 2020 में सम्मानित किया गया है वो हैं शरद पगारे को। किस रचना के लिए? तो क्या है? पाटलिपुत्र की सामग्री, ठीक है। सामग्री मतलब पता है, मतलब जो वहाँ पे राज करती हैं, ठीक है। उसके बाद में वह देश जिसने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है। मतलब ये कहा है कि भाई जो म्यांमार में जो ये राष्ट्रपति शासन या जो आपातकाल लगा हुआ है, इसके लिए उन्होंने एक बिल मतलब लाने की बात कही है, मानवाधिकार को मतलब रोकने के लिए। वहाँ पे मानवाधिकार मतलब वायलेंस ज़्यादा हो रहा है, लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के बंद किया जा रहा है। तो अमेरिका ने यूरोप के साथ में, यूरोपीय संघ के साथ में एक मतलब प्रस्ताव को सहमति दी है। कहा है कि वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसको वहाँ पे रोकना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि बिजली तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह। तो सबसे पहले यहाँ पे बिजली तथा नवीन एवं नवीनीकरण के ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को किस शहर में ग्राम उजाला योजना लॉन्च किया? देखिए, ग्राम उजाला योजना जो है एक, मान के चलिए एक LED जो है LED के लिए मतलब प्रोवाइड किया जाता है, इसमें कि LED बहुत ही सस्ते दामों में प्रोवाइड की जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो सबसे पहले लॉन्च हुआ है वाराणसी से, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है ये संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ से ग्राम उजाला योजना लॉन्च हुआ है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब सस्ते दरों पे जो है 10 से 15 रुपये में आपको LED बल्ब प्रोवाइड किए जाएंगे। WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? द ग्रेट खली, जिनको हम द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं। तो WWF ने हॉल ऑफ फेम 2021 में इसको शामिल किया है, द ग्रेट खली, जिनका नाम आई थिंक कुछ संदीप या मनदीप सिंह करके है, आई डोंट नो। तो आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाल ही में जिसने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो जिसने ISSF वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है 25 मीटर स्पर्धा में, वो कौन है? चिंकी यादव, ठीक है। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि आशा भोसले जो हैं बहुत ही अच्छी गायिका हैं और इनको अभी हाल ही में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। उसके बाद केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो 1 साल के लिए इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि जो केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो कौन है? वो हैं के विजय राघवन, ठीक है।
उसके बाद है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे किस दिन मनाया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहली बात है कि ये जो मनाया जाता है वो 23 मार्च को मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। किस लिए मनाया जाता है? सिंपल सी बात है, ये इसलिए मनाया जाता है ताकि मौसम के बारे में लोगों को जानकारी हो, लोग अधिक से अधिक उसके लिए अवेयर हों और जो पोल्यूशन, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इनको रोका जा सके और मौसम पे ध्यान दिया जाए। जैसे कि अभी आप देख लीजिए कि ये जो मई में चक्रवात वगैरह जो बन रहे हैं, ये हालांकि उसी से बारिश हो रही है, लेकिन अभी हाल ही में आपने सुना होगा अंटार्कटिका पे एक बहुत बड़ा ग्लेशियर टूटा है, वो गोवा के क्षेत्रफल से भी बड़ा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं क्लाइमेट चेंज पे ही कहीं ना कहीं हो रही हैं। हालांकि उसको जो साइंटिस्ट उन्होंने कहा है कि ये नेचुरल है, मतलब इतना कोई क्लाइमेट चेंज से नहीं हुआ, बट कहीं ना कहीं तो हम फ़र्क डालते ही हैं क्लाइमेट चेंज पे। इतना सारा पोल्यूशन हो रहा है, इसीलिए मौसम विज्ञान दिवस जो है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है, वो मनाया जा रहा है 23 मार्च को। ये हुआ था यूएन के नेतृत्व में, इसको मतलब एक पहले की सिर्फ एक डिपार्टमेंट था, उसके बाद में फिर ये मतलब वर्ल्ड लेवल पे डिवाइड वो कर दिया गया, अनाउंस कि हाँ आप इसका मतलब सभी साइंटिस्ट वगैरह जो हैं वो 23 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाएंगे। उसके बाद में हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो केन बेतवा जो लिंक है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में थोड़ी थोड़ी जो मतलब नदियां हैं आती हैं मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में। तो हाल ही में जो समझौता हुआ है वो उत्तर प्रदेश के साथ में हुआ है। विश्व जल दिवस 2021 क्या विषय क्या है? वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, जल दिवस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 2021 आ गया है, धीरे धीरे 2050 तक ये मान के चलिए कि जो आगे आने वाले 50 से 70 साल हैं उसमें अगर कोई युद्ध होगा कहा जा रहा है तो वो पानी पे ही होगा। तो इसीलिए जितना हो सके पानी को बर्बाद ना करें। ठीक है, क्योंकि देखिए आप जो अभी ओल्ड एज के लोग हैं वो पानी को बहुत बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब मैंने अधिकतर देखा है, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने लिए नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि वो तो कुछ सालों बाद इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन वो अपनी पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए पानी को कम बर्बाद करें। पानी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जल ही जीवन है, आप ऐसा जानते हैं। जहाँ जल नहीं है वहाँ बिल्कुल जीवन नहीं है, चाहे मार्स ग्रह ले लीजिए, चाहे जुपिटर, चाहे कोई भी ग्रह ले लीजिए, जहाँ पे जल नहीं है। सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जल है, वायु है और इसीलिए जीवन है। ठीक है, तो भारत ने किस देश में शांति बहाली के लिए सऊदी अरब की पहल का स्वागत किया है? तो यमन में शांति बहाली के लिए भारत ने सऊदी अरब की तारीफ़ की है कि हाँ मतलब आप अच्छा कर रहे हैं, तो इसीलिए भारत ने उनका सपोर्ट किया है सऊदी अरब का। हाल ही में किस देश में फाइजर के कोविड-19 रोधी टीके के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है? तो हांगकांग में लगा दी गई, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा था कि मतलब कुछ खून के थक्के वगैरह जम रहे हैं, तो इसीलिए हांगकांग में इस पर रोक लगा दी गई है। भारतीय महिला क्रिकेट की टीम किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के बेथ मूनी को पछाड़कर ICC T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाजी की रैंकिंग हासिल कर ली है? तो शेफाली वर्मा है, ये बहुत ही पोर बैकग्राउंड से आई थी। इनके ड्रीम्स थे, इनके फादर के ड्रीम्स थे, और ये बहुत कम एज में है, अंडर 19 में इन्होंने मैच खेला था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा। उसके बाद में फिर ये मतलब वर्ल्ड कप में आ गई हैं, मतलब जो वुमेन क्रिकेट टीम है उसमें आ गई हैं और काफ़ी अच्छा खेल रही हैं। ठीक है, उसके बाद में है केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि PF में होने वाली जमा की कर मुक्ति ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 5 लाख कर दिया गया है। पहले जो थी वो थी 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख पे लोग टैक्स ले लेते थे, लेकिन अब अगर 5 लाख आपका PF है तो उस पर टैक्स नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हाल ही में जिस राज्य में पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो मतलब ये है कि पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी, और ऐसा जो है वो भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित होगा। तो वो किस स्टेट में है? तो वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पीड़ित जानवरों की सेवा के लिए, एक तरीके से कह सकते हो सेवा के लिए, एक एम्बुलेंस स्थापित किया जा रहा है, जो कि मतलब जानवरों के लिए अच्छा साबित होगा और उनकी मतलब जो घायल हो जाते हैं, जो चोटिल हो जाते हैं, उनकी मदद करेगा, उनके ठीक होने में सहयोग करेगा। उसके बाद क्या है? विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड TB डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसको लेकर के आप एक डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि देखिए एक TB उन्मूलन जो भारत में है वो उसको लेकर के कहा जा रहा है कि भाई 2030 तक या 2030 तक, हाँ नहीं है, आई थिंक 2025 तक है, हाँ 2025 तक जो है वर्ल्ड मतलब TB जो है भारत से ख़त्म हो जाएगा। ऐसा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे जो वो हैं वो कहते हैं कि भाई 2025 तक जो है TB हमारे भारत से चला जाएगा। मतलब काफ़ी ज़ोरों शोरों से इस पे जो है काम चल रहा है। हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये बात कही है, वो मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो।
उसके बाद में है संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में जिस देश को स्थान प्राप्त हुआ है वो क्या है? फिनलैंड। फिनलैंड को पिछले 4 सालों से लगातार फर्स्ट रैंक मिल रही है और इंडिया जो है 139 पे है। ठीक है, भारत में तो कोई खुशी नहीं है। देखिए, खुशी वहाँ पे होती है जहाँ पे लोग अमीर हों। ठीक है, जहाँ पे खूब सारे पैसे हों, जहाँ पे कोई गरीब ना रहा हो, जहाँ पे लिविंग जो है स्टैंडर्ड ठीक ठाक हो, जहाँ पे सभी का अपना घर हो। देखिए, जहाँ पे सब चीज़ें अच्छी रहेंगी, जहाँ पे जॉब्स हो रही हैं, जहाँ पे सब चीज़ें अच्छी हैं, तो वहाँ पे वहीं पे हैप्पीनेस रहेगी। सिर्फ अगर ये सोच लो कि जहाँ पे सिर्फ पैसों से अगर चीज़ें हो जाएं, तो हाँ, पैसों से एक हद तक हंसी पाई जा सकती है, लेकिन फिर भी एक जो है होता है ना, मतलब कहीं ना कहीं हर इंसान को कुछ ना कुछ कमी तो रहती ही है। तो एक ज़रूरी चीज़ है ना, सेटिस्फैक्शन। जब तक वो नहीं हो तब तक हैप्पीनेस तो होगा ही नहीं। उसके बाद है कि सामिया सुलूहु हसन जिस पूर्वी अफ्रीका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, इससे भारत का या तो किसी देश से बहुत ही अच्छे संबंध होने वाले हैं या भारत का इंटरेस्ट किसी अच्छे एक देश में है। ये साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, साउथ अफ्रीका तंजानिया में ही जो था वो किलिमंजारो भी था। ठीक है, तो किलिमंजारो के बारे में हमने डिस्कस किया था। किलिमंजारो जो सबसे हाईएस्ट जो है चोटी है अफ्रीका की, और इस पर हाल ही में 2 हमारे भारतीय पर्वतारोही जो हैं उन्होंने उस पर फतह हासिल की है। तो तंजानिया के जो महिला राष्ट्रपति हैं वो हैं सामिया सुलूहु हसन। ये पूर्वी अफ्रीकी देश की, मतलब जो है पूर्वी साइड में पड़ता है तंजानिया। ठीक है, उसके बाद हाल ही में जिस राज्य सरकार ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की है, तो वो राजस्थान है। मतलब खेल को प्रमोट करने की बात कही है, तो वो राजस्थान ने ऐसा किया है। भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में जो पदक जीत लिया था वो क्या था? स्वर्ण पदक। ठीक है, तो 3 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है विश्व जल दिवस, जिस दिन मनाया जाता है तो 22 मार्च को है, और इस दिन जो थीम थी वो भी आपको वैल्यूइंग द वाटर था। और लेकिन इस दिन हमारे पीएम साहब ने कहा था कि कैच द रैन। ठीक है, उन्होंने ये एक तरीके से एक लोगो दिया था, एक तरीके से एक नारा दिया था कि कैच द रैन। ठीक है, मतलब जो जल संरक्षण है उसकी बात कही थी। ठीक है, फिर झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को जितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है। देखिए, झारखंड सरकार ने 1 महीने के लिए एक्स्ट्रा वेतन, मतलब उसी में ऐड कर दिया कि भाई आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आपको 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा कर दी है उन लोगों ने। उसके बाद है रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? तो रक्षा मामलों की जो वेबसाइट है मिलिट्री डायरेक्ट, वो उसने ये कहा है कि जो चाइना है उसकी सबसे ज़्यादा ताकतवर सेना है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है विश्व गौरैया दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस गौरैया के संरक्षण के लिए मनाया जाता है, क्योंकि अब हाल ही में गौरैया जो है बहुत ही कम दिखाई दे रही हैं, तो उन्हीं के संरक्षण के लिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। भारतीय निशानेबाज यशस्विनी देसवाल को आईएसएसएफ विश्व कप में जो पदक मिला है वो क्या मिला है? स्वर्ण पदक। इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में है शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 मार्च। 23 मार्च को क्यों शहीद दिवस मनाया जाता है आप लोगों को पता होना चाहिए, और काफ़ी लोगों को पता भी होगा, क्योंकि इस दिन जो है भगत सिंह, सुखदेव और क्या नाम, जो तीसरे थे उनका जो क्या नाम, राजगुरु, सॉरी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी पर चढ़ाया गया था, तो इसीलिए इस दिन से शहीद दिवस मनाया जाता है। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में जिस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो छिछोरे है। ठीक है, हाल ही में एक अवार्ड मिला है, वो आई थिंक कंगना को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस होने के लेकर के। ठीक है, तो छिछोरे जो है ये फिल्म आप देख लीजिए, अच्छी मूवी है, एक लाइफ रिस्पॉन्स मूवी है, लाइफ सपोर्टिव, कि लाइफ से आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ उसके बाद भी आपको सर्वाइव करना ही होगा, एटलीस्ट अपने लिए नहीं तो दूसरे के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं। और आई थिंक सुशांत सिंह राजपूत की ये आखिरी मूवी है, उसके बाद में उनकी डेथ हो गई थी, आई थिंक सुसाइड कर लिया था उन्होंने। ठीक है, तो इसीलिए उनका उसके बाद से उनकी कोई मूवी नहीं है। विश्व कविता दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा दिन है? 21 मार्च। इस दिन कविता पोइट्री को प्रमोट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। हाल ही में जिस प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना, ये ओडिशा की नृत्यांगना थी, बहुत ही फेमस थी, इनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो कौन है? लक्ष्मी प्रिया महापात्रा। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। सिंधु जल समझौते को लेकर करीब 2.5 साल के अंतराल के बाद भारत व जिस देश के बीच वार्ता शुरू हुई है तो वो पाकिस्तान है। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि 2 साल आई थिंक हो गया है, बट 2.5 साल मान के चलिए, 2.5 साल के अंतराल के बाद में वार्ता शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के मौके पर जिस अभियान की शुरुआत की है तो क्या है? जल शक्ति अभियान, जल संरक्षण के लिए स्टार्ट किया है।
ताकि जल संरक्षित हो सके, और जल ही जीवन है, जल को अगर बचाएंगे तभी जीवन रहेगा। फिर है भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार जिन्हें प्रदान किया है वो हैं बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने ये बांग्लादेश के जो है आज़ादी के लिए काफ़ी योगदान दिया था, तो इसीलिए इनको गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया है। मतलब इसीलिए नहीं प्रदान किया गया है, भारतीय संस्कृति मंत्रालय जो है हर बार जो है कुछ ना कुछ अड़ोस आपास के जो वो हैं क्या नाम गांधी शांति पुरस्कार देता है, तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को इस बार ये अवार्ड मिला है भारतीय संस्कृति मंत्रालय की तरफ से। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में जिस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है वो क्या है? कंगना रनौत। कंगना रनौत को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सौरभ चौधरी, मनु भास्कर को ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में जो पदक अपने नाम किया है वो स्वर्ण पदक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत में अधिकतम करोड़पतियों का घर है? मुंबई है। सिंपल सी बात, मुंबई में बॉलीवुड है, मुंबई में मुकेश अंबानी जी हैं, और मुंबई में काफ़ी पोर्ट भी है। मतलब मुंबई में एक पोर्ट भी है और काफ़ी रिच जो लोग हैं वो वहीं से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए इसको करोड़पतियों का घर बुलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अधिक से अधिक लोग करोड़पति हैं। ठीक है। मूडीज़ ने 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो 12% बढ़ने का अनुमान लगाया है मूडीज़ ने। हाल ही में अमर एकुशी पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अमर एकुशी पुस्तक मेले का आयोजन ढाका में हुआ है। किस देश ने संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इटली ने ISA फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सी राज्य सरकार बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करने की बात कही? वो है राजस्थान। हमने इसको भी पहले भी डिस्कस किया है। कौन सा देश क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून का प्रस्ताव करेगा? भारत। देखिए, अभी भारत ने ऐसा कहा है, अभी बीच में फिर निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री, उन्होंने ये भी कहा था कि अभी मतलब ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाएगा। इस पर हाँ विचार किया जा सकता है बस। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में जिस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है वो क्या है? चिनाब नदी पर जो है विश्व का सबसे ऊंचा जो है पुल बनाया जा रहा है। पूर्वी अफ्रीका देश केन्या ने अपने जिस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया है, तो वो है सोमालिया। मतलब पूर्वी अफ्रीका जो देश केन्या है, मतलब उसने अपने पड़ोसी देश के जो साथ समुद्री सीमा के मतलब विवाद है उस पर कार्रवाई लेने से इनकार कर दिया है, वो सोमालिया ने ऐसा किया है। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो RBI ने SBI के ऊपर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। फिर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मार्च 2021 को भारत और जिस देश के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दी है। मतलब भारत और जो है मालदीव के बीच में खेल और युवा मामले के बीच में सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर दिया है मालदीव ने। मतलब भारत और जो मालदीव है उसके बीच में खेल को लेकर के एक चर्चा चलती है, उसको लेकर के सहयोग की देने की बात कही गई है। भारत ने मालदीव से कहा है कि हम आपको सहयोग करेंगे खेल और युवा मामलों में, मतलब स्किल डेवलपमेंट वगैरह में। ठीक है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो तंजानिया है। जहाँ पे क्या है बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि तंजानिया में अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, ऊपर जाके नहीं देखना है, ऐसे ही बताना है तंजानिया में कौन सा ज्वालामुखी, जिसके बारे में हमने भी बात की थी। हाल ही में किसे स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया? तो स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड, अभी हम लोगों ने ऊपर वर्ल्ड टीवी डे डिस्कस किया था, तो वही स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड बनाया गया है। तो उसके जो चेयरमैन है वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। वह देश जिसने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? तो सिंगापुर है। सिंगापुर ने मतलब सबसे बड़ा सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी जो वर्ष 2018 में उद्घाटन से अब तक देखने वाले पर्यटकों की संख्या में 50 लाख से अधिक हो चुकी? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी मतलब बेसिकली कहाँ है ये कह रहा है, तो गुजरात में। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया गया है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया है। वह देश जिसके वैज्ञानिक ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया, मतलब बैकाल झील के अंदर उन्होंने क्या किया है, बहुत बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है जिससे आप स्पेस में देख सकते हैं, तो वो क्या है? रूस। फिर नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए कितने मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो 200 मिलियन डॉलर जो है बांग्लादेश की मदद के लिए जो है विश्व बैंक ने दिया है। आफ्टर दैट
वर्ल्ड स्लीप डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है मार्च के तीसरे महीने में, तीसरे शुक्रवार को। ठीक है। किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के SJS ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 के SJS ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो क्या है? माइकल होल्डिंग। माइकल होल्डिंग को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब होता है? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। मतलब कंज्यूमर फोर, मतलब जो उपभोक्ता हैं, जो कि हम लोग हैं जो उपभोग करते हैं, कंज्यूमर्स के लिए ये दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत की है? तो मार्क रूटे कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? वो नीदरलैंड के हैं। उसके बाद हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो वनवासी समागम का आयोजन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीबक थार्न के पौधों को लगाने का फैसला किया है? तो ठंडे रेगिस्तानी इलाके में सीबक थार्न पौधे का लगाने का फैसला हिमाचल प्रदेश ने किया है। रूस और किस देश ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मतलब रूस और चाइना ने जो है चंद्र अनुसंधान स्टेशन, मतलब चंद्रमा पर जो है अनुसंधान स्टेशन स्थापित करेंगे, ऐसा उन्होंने मतलब कहा है। चाइना और रसिया दोनों मिलकर करेंगे। संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो पॉक्सो एक्ट के तहत अभी 18 उम्र है, उसको 16 वर्ष करने की बात कही जा रही है। ठीक है, क्योंकि 16 वर्ष हो जाएगा तो फिर वो एडल्ट में आने लगेंगे। किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो धनलक्ष्मी ने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स जो है वो जीता है। ठीक है। उसके बाद है विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? तो विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बन गई है। यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन होता है, बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन होता है। भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर जो बन गए हैं वो हैं युजवेंद्र चहल। उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट T20 क्रिकेट में लिया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने आवास और शहरी विकास विभाग के जितने लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? मतलब ये है कि जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने जो है उसने आवास और शहरी विकास विभाग के जितने लाख, मतलब आवास, उनको जो है 2 लाख रुपए तक का जो है ऋण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि आप लोगों को 2 लाख तक का ऋण प्रदान कर सकते हैं अपने घर को बसाने में। ठीक है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो कि हरियाणा में है इसका मुख्यालय, हमारे गुरुग्राम में, और इसका महानिदेशक नियुक्त किया है वो क्या है? अजय माथुर। नेक्स्ट है कि किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है UPPCS के लिए। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव मनाया जाता है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने, ठीक है, किसने? उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड सदस्य के रूप में नामित किया है? तो गोल्फ टूर के बोर्ड के सदस्य के रूप में जो नामित किए गए हैं वो हैं कपिल देव। उसके बाद वह देश जो UAE को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो अमेरिका जो है वो भारत का जो है सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। सेकेंड लार्जेस्ट जो है भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। भारत की किस अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज ने इस साल 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो तलवारबाज जो है हमारी वो है भवानी देवी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वह भारतीय क्रिकेटर जो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हो गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो है विराट कोहली ने रन बनाए। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो ऊपर युजवेंद्र चहल ने विकेट लिए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो श्रीलंका ने जो है बैन कर दिया है, मतलब सार्वजनिक स्थल पर आप जो है बुर्का नहीं पहन सकती हैं। ठीक है। उसके बाद झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयों से जितने प्रतिशत नौकरियों का आरक्षण देने के जो संबंधी रोजगार नीति है उसको मंजूरी दी है। मतलब ये किया गया, देखिए पहले हरियाणा,
उसके बाद में अब झारखंड, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं कि भाई अपने जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल यूथ है, जो वहाँ पे लोकल लोग रहते हैं, उन सभी को 75% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की बात कही है कि प्राइवेट 75% के लोग यहीं के प्राइवेट में लिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया और जापान ने जो है भूरे कोयले के उत्पादन से हाइड्रोजन का उत्पादन किया है। किस पुरस्कार से सम्मानित जाने माने चित्रकार लक्ष्मण पाई का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था और ये जाने माने चित्रकार थे। लक्ष्मण पाई का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कौन भारतीय महिला क्रिकेटर वनडे क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं? मतलब वुमेन्स में 7,000 क्रिकेट रन बनाने वाली जो वुमेन क्रिकेटर हैं वो हैं मिताली राज। किस राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे बसाई सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का दिया है? मतलब पिछले 10 सालों में जितने भी धार्मिक स्थल बनाए गए, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, कुछ भी हो, उनको हटा दिया जाएगा। और ये कहाँ किया जा रहा है? वो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? तो स्विट्जरलैंड ने, उसके बाद में श्रीलंका ने। सार्वजनिक जगहों पर, ठीक है, घर पे अगर आप चाहें पहन के, नहीं तो नहीं, मतलब आप पहन सकते हैं। कहीं पे अगर किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं तो पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं बस स्टॉप पे खड़े हैं तो वहाँ पे आप बुर्का नहीं पहन सकते हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष सामान्यतः कितने प्रतिशत का जो खाद्यान्न है, जो खाद्य वो है, बर्बाद हो जाता है? मतलब कितना प्रतिशत उत्पादन है वो बर्बाद हो जाता है? तो 70% जो उत्पादन है बर्बाद हो जाता है। वो ऐसा बर्बाद होता है या तो फिर उसको लाने ले जाने में मतलब वो ख़राब हो जाता है, या तो वो खेत में पड़ा रहता है और वो अच्छे से पूरा उठाया नहीं जाता है, तो वहाँ बड़े बड़े बर्बाद हो जाता है। तो ये मतलब इस तरीके से 17% जो खाद्यान्न उत्पादन है वो बर्बाद हो जाता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है? तो उत्तराखंड ने, उत्तराखंड का ही एक जिला है गैरसैंण जो है उसको मतलब क्या किया है, एक प्रशासनिक मंडल घोषित कर दिया है। जन औषधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 मार्च के लिए। ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। उसके बाद में है केंद्रीय स्वास्थ्य नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित शहरों में किसको पहला स्थान दिया है? तो ओडिशा को सबसे प्रदूषित स्थलों को में पहला स्थान मिला है। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने मोटियो पेलिकोन रैंकिंग कुश्ती के फाइनल में जीत दर्ज कर 65 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं? देखिए 65 किलोग्राम के भार वर्ग में जो है विनेश फोगाट ने मार्टियो पेलिकोन रैंकिंग में कुश्ती की थी, तो वहाँ पे इनको विश्व के नंबर 1 पहलवान बनाने में इनको सहयोग मिला। मतलब वहाँ पे उन्होंने लड़ाई करी और वहाँ ये जीत गई। उसके बाद ये जो है सबसे विश्व के नंबर 1 पहलवान बन गई हैं। कौन है वो? विनेश फोगाट। किस देश की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की है? तो क्या है वो? बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने मतलब ये क्या कहा है कि जो उत्कृष्ट क्षेत्रों में जो 9 हस्तियां हैं, ठीक है, और एक संगठन है, उसको स्वाधीनता पुरस्कार प्रदान किया है। तो बांग्लादेश ने किया है, भारत ने नहीं किया है। ठीक है, ध्यान रखना है। किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव द्वारा सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स के द्वारा सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ाने हेतु अपने पहले बड़े टीकाकरण का उद्घाटन किया है? मतलब ये है, लोगों को महामारी से बचाना है तो तब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टीकाकरण शुरू करो और जितने बड़े लेवल पे हो सके उतने बड़े लेवल पे टीकाकरण की शुरुआत कर लो। तो ऐसा किया है न्यूजीलैंड ने। क्लिनिक नामक उद्घाटन, मतलब क्लिनिक इसका नाम दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा टीकाकरण किया जा रहा है, उसका नाम क्लिनिक दिया गया है। किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ब्रांड एम्बेसडर जो रोहित शर्मा जी हैं वो ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी है वो, तो उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में किस देश में प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन द्वारा वैश्विक ऊर्जा और भारतीय नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हाल ही में उनको कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट के द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार मिला है। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक हासिल किया है? तो पीवी सिंधु ने रजत पदक हासिल किया है स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में। ठीक है। उसके बाद महिला उद्यमियों एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप उन्नति नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की है?
तो HDFC ने स्टार्टअप उन्नति नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इससे क्या है, महिला उद्यमियों को समर्थन और उनको सहायता देने की बात, मतलब महिलाओं को ऋण प्रदान करना, ये सब चीज़ें, जैसे कि उनको मदद करना, इन सब चीज़ों को, कोई भी कमी है, ऋण की कमी, पैसों की कमी है तो उनको देने की बात कही है। तो उसके लिए स्टार्टअप उन्नति के नाम से कार्यक्रम चलाया है। तो HDFC बैंक का उसमें सपोर्ट रोल है। उसके बाद है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? म्यांमार के साथ अधिकतर देशों ने भी, मतलब जो उनको अनुदान मिलता था, जो उनको डोनेशन दिया था, तो वो भी बंद कर दिया है। अमेरिका ने $100 मिलियन या $200 मिलियन देने की बात कही थी, तो उसको रोक दिया है। फिर है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया था? तो वो क्या है, म्यांमार। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश के साथ में भी हाल ही में मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है। फिर राजस्थान और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह का हाल ही में निधन हो गया है? तो राज्यपाल जो हैं वो गुजरात के हैं, न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया था। ये राज्यपाल राजस्थान के भी राज्यपाल रहे थे। ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो आपने सुना होगा, वुमेन विल करके है, WOMEN वुमेन विल, WILL वुमेन विल करके एक वेब पोर्टल बनाया है। तो वो भारत के गूगल के सहयोग से बनाया है। इसके जो CEO वो सुंदर पिचाई हैं, 1998 में जो है, मतलब। तो नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? तो उत्तराखंड में खोला गया है। और पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया किसके लिए? जानवरों के लिए, जो घायल जानवर हैं, जिनको चोट लग जाती है, ऐसी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले भारत देश में पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया है। उसके बाद है, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाया है भाई, तो इनका नाम है हसामत उल्लाह शाहिदी, जो हैं इन्होंने दोहरा शतक बनाया है, मतलब 2 सेंचुरी, 200 से ज़्यादा रन इन्होंने बनाए हैं। ठीक है। फिर है, किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बाकायोको का कैंसर के कारण 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आइवरी कोस्ट के जो प्रधानमंत्री थे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है। चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से आदेश दे करके इनको हटा दिया था? तो चुनाव आयोग ने इनको पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो रहे थे, तो वहाँ के जो वीरेंद्र जो थे राज्य पुलिस निदेशक, उनको वहाँ से हटा दिया था। उसके बाद महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। वो क्या हैं? मिताली राज, जो हैं वो भारत की इकलौती जो हैं, मतलब पहली जो महिला हैं वो मिताली राज, जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। हाल ही में किस देश ने खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर को लेकर 184 चीनी वेबसाइट को बंद कर दिया? ओ माय गॉड, 184 चीनी वेबसाइट को सऊदी अरब ने बंद कर दिया है। ठीक है, सोच लो कितना, मतलब ख़राब सामान बेचती है चाइना। विश्व NGO दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोनों के एग्रीमेंट से चाइना के साथ में एक हॉटलाइन स्थापित करने की घोषणा की। तो हॉटलाइन क्या होती है? हॉटलाइन ये होता है कि बहुत ही इमरजेंसी जब कोई आई है, जब सारी चीज़ें नहीं हो पा रही, तो एक हॉटलाइन के माध्यम से हम डायरेक्ट कनेक्शन किसी और देश के माध्यम से कर सकते हैं। मतलब वो फ़ोन आपको वहाँ उठाना ही होता है, और उधर से अगर फ़ोन आता है तो यहाँ पे उठाना ही होता है। इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 उपग्रह के साथ में जितने अन्य उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है? तो वो क्या है? 18। ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 उपग्रह के साथ में अन्य जो उपग्रह थे उनके साथ में प्रक्षेपण किया है। तो इसरो ने 18 ग्रहों को एक साथ में छोड़ा है, जिसमें ब्राज़ील का अमेजोनिया भी है। किसने यूक्रेन की राजधानी कीव में चल रहे आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स और कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो विनेश फोगाट ने आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स और कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है। उसके बाद में फिर वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है मनप्रीत बोहरा को अगला उच्चायुक्त, मतलब अगला जो है डिप्लोमेटिक, अगला मतलब फॉरेन ऑफिसर जो है, उनको ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। उसके बाद है प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के महानिदेशक, जो प्रधान महानिदेशक हैं वो कौन हैं? वो हैं जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर को PIB के प्रधान महानिदेशक के पदभार के रूप में संभाल लिया है इन्होंने।
वह देश जिसने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो आर्कटिक निगरानी क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऑयल वगैरह है, ऐसा मतलब बहुत सारा खजाना है, ऐसा जो है रसिया मानता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी निगरानी के लिए उपग्रह को लॉन्च किया था। तो उसके बाद में अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो ये लिंक है, यूट्यूब से जुड़ना है तो ये लिंक है, और व्हाट्सएप से जुड़ना है तो ये नंबर है, आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं हम आपसे। अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। और अगला वीडियो जो है वो उसका रहेगा हिस्ट्री का, एनसीईआरटी का, तो आप उस लोग को ज़रूर देखिएगा। और जो लोग करंट अफेयर्स के लिए पूछ रहे हैं उसके लिए मैं उन लोगों के लिए मैं पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स बनाऊंगा। जब कोई एग्ज़ाम जैसे पीसीएस हो गया, कोई भी एग्ज़ाम्स जब आएंगे तो मैं 1 साल का करंट अफेयर पूरा बना दूंगा। आप चाहें तो इससे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।